कांस्टेंट है, कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों में 2 का डिफरेंस, इन दोनों में भी 2 का डिफरेंस, इसमें भी 2 का डिफरेंस। ठीक है, तो एपी क्या चीज होती है, एपी एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, और इस डिफरेंस को क्या कहते हैं, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो लिख लो डेफिनेशन, जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा वो लोग डेफिनेशन भी लिख लें एपी की। द सीक्वेंस इन विच the sequence in which the difference between any two consecutive terms is always constant. The difference between any two consecutive terms is always constant. Is called AP. Is called AP या arithmetic progression. लिख लिया प्रखर साहिब? और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है बेटा इस चैप्टर को फिर सही से पढ़ना, बहुत अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक, अब देखिए इसके टर्म्स को कैसे डिनोट किया जाता है। एपी के जो टर्म्स होते हैं, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, अब देखो इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जनरल फॉर्म में जो एपी होती है वो ऐसे लिखी जाती है, फर्स्ट टर्म हो गया ए, ए मतलब पहला कोई भी टर्म हो, कोई भी नंबर हो सकता है। फिर दूसरा टर्म क्या आएगा, ए प्लस डी, डी मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस, जैसे 2 का डिफरेंस आया था वो 2 सब में ऐड होता जाएगा। तो अगला जो टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस 2डी, क्योंकि इन दोनों में भी डी का डिफरेंस होना चाहिए। तो देखो अगर इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी का डिफरेंस निकल के आएगा। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, ए प्लस 3डी एंड सो ऑन। ये कहलाती है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ एपी, किसी भी एपी का जनरल फॉर्म, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी एंड सो ऑन, where A is first term of AP। ठीक है, ये क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP, एंड D is called, D is कॉमन डिफरेंस, जो हम लोग पहले डिफाइन कर चुके हैं। कॉमन डिफरेंस होता क्या है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव याद रखना, ऐसा नहीं कि इसका और इसका डिफरेंस निकाल दिया, कोई भी दो अगल बगल वाले टर्म का डिफरेंस होता है डी। तो ए हो गया फर्स्ट टर्म, डी हो गया कॉमन डिफरेंस। ठीक, तो ऐसे आपकी एपी बनती चली जाएगी। अब एपी के साथ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ देखो मैंने डॉट 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 लगाया हुआ है, यानी एक ऐसी सीरीज होती है जो इनफाइनाइट तक चली जाती है। अगर आप उसको रोकोगे नहीं, कहीं तक आपने लिमिट नहीं लगाई, तो वो इनफाइनाइट तक चलती चली जाएगी। तो अगर आपको एक बहुत बड़ी सीरीज बना दी जाए या सीरीज ना बनाई जाए, मान लो सिर्फ आपको 3-4 टर्म बता दिए जाए, फिर आपसे पूछेगा कि इसका 50वां टर्म क्या होगा, या इसका 1 लाख वाला टर्म कौन सा होगा, या इसका 10th करोड़ वाला टर्म कौन सा होगा। तो आप बनाने बैठ जाओगे सीरीज, तब तो सुबह से शाम हो जाएगी, निकाल नहीं पाओगे। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला चाहिए मैथमेटिकल। वो फॉर्मूला कैसे आता है, तो उसी पे हम लोग चलते हैं आगे। हेडिंग डाल लीजिए, nth टर्म ऑफ एपी, किसी भी एपी का nth टर्म, n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 1 से लेके 1 लाख, 1 करोड़ और कुछ भी हो जाए, आप सारे टर्म निकाल सकते हैं किसी भी एपी के। तो देखिए ए था हमारा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं A1, A1 इज इक्वल टू क्या है, ए, फर्स्ट टर्म है, टर्म को डिनोट कर देते हैं ए से, आप चाहो तो टी से, RS अग्रवाल में टी से डिनोट किया गया है, आरडी में ए से डिनोट किया गया है। RS में देखना शायद टी से डिनोट किया उन्होंने, हाँ टी से किया हुआ है। तो ए से करिए या टी से करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ए से करके चल रहा हूं यहाँ पर। तो फर्स्ट टर्म हो गया A1 इज इक्वल टू ए। फिर ये क्या है, देखो ये सेकंड टर्म है, इसको हम क्या लिखेंगे, A2। फर्स्ट टर्म को लिखा हमने A1, तो A2 इज इक्वल टू क्या आ गया, A प्लस डी। फिर A3 इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया A प्लस 2D। फिर ऐसी A4 की वैल्यू क्या आ गई,
ए प्लस 3d। तो यहाँ से एक जनरल चीज आप देख सकते हैं, ए को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए प्लस 0d, क्योंकि यहाँ पे डी है ही नहीं, नीचे 1d था, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं 0d। इसमें क्या लिख सकते हैं ए प्लस 1d, इसमें लिख सकते हैं ए प्लस 2d जैसे लिखा हुआ था। ये हो गया आपका ए प्लस 3d जो लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने 0d और लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और देखो, यहाँ पे जो टर्म है आपका, ये फर्स्ट टर्म है 1, तो यहाँ पे आया था 0, तो देखो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए प्लस 1 माइनस 1d। बोलिए, ऐसी 1 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस 2 माइनस 1d। ये 2 मैंने ये वाला यूज किया। ऐसे यहाँ पे 2d है तो इसको क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे ए प्लस 3 माइनस 1d। ये हो जाएगा ए प्लस 4 माइनस 1d एंड सो ऑन। तो अगर आप यहां से निकालते हो nth टर्म, कोई भी टर्म हो n वाला, तो वहां पे क्या आ जाएगा a प्लस, बोलिए क्या आएगा, यहाँ पे देखो क्या चल रहा है 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, 4 माइनस 1, यानी जिस टर्म की आप बात कर रहे हो उससे एक कम आता है हमेशा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक जनरल फॉर्मूला निकल के आ जाता है nth टर्म के लिए। nth टर्म ऑफ AP इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आई बात दीपक? ये आपको मिल गया nth टर्म ऑफ AP, यानी इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से आप कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो। अगर आपको सिर्फ 2 टर्म पता चल जाए किसी भी AP के, 2 टर्म, हाँ 2 टर्म कोई भी पता चल जाए, यानी कॉमन डिफरेंस, आप 2 टर्म से कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे, फर्स्ट टर्म पता चल जाए, बाकी आप उससे कोई भी टर्म निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से। नोट कर लिया? चलिए क्वेश्चन करते हैं कुछ। अब देखिए, पहले एक क्वेश्चन लोग करते हैं, कुछ सीक्वेंस आपको दे दिया जाएगा, आपको चेक करना होगा कि चेक वेदर दिस सीक्वेंस इज एपी और नॉट। कोई भी सीक्वेंस आपको दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि चेक वेदर दिस सीक्वेंस इज एपी और नॉट। तो जैसे मैंने एक सीक्वेंस आपको लिख रहा हूं, ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। क्वेश्चन लिखिए, ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5n, चेक वेदर दिस सीक्वेंस इज एपी और नॉट। Check whether this sequence is AP or not. तो अब इस सीक्वेंस को आपको चेक करना है, कैसे चेक किया जाए बताइए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले आप टर्म्स निकालो, n के प्लेस पे 1 2 3 4 ऐसे 2-3 वैल्यूज कम से कम पुट कर लो, 3 वैल्यू एटलीस्ट कर लेना। तो पहले a1 निकालते हैं, n के प्लेस पे 1 पुट किया, क्या आएगा 9 माइनस 5 इंटू 1, कितना आ जाएगा 9 माइनस 5 विल बी 4। फिर a2 फाइंड करते हैं, a2 हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 2, तो 5 2 10, 9 माइनस 10 विल बी -1। a3 निकाल लो, a3 क्या आ जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 3, 5 3 15 और 9 माइनस 15 -6, इट इज -6। 3 टर्म कम से कम निकालने पड़ेंगे आपको। तो फर्स्ट टर्म मिल गया, सेकंड टर्म मिल गया, थर्ड टर्म मिल गया। अब अगर ये एपी है, एपी की कंडीशन क्या होती है, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो और इन दोनों का डिफरेंस निकालो, दोनों सेम आने चाहिए। यानी फॉर एपी
फॉर एपी कंडीशन क्या होगी, A2 माइनस A1। ये ध्यान रखना, बाद वाले से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप। कॉमन डिफरेंस जब निकालते हैं तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट को करते हैं, थर्ड से सेकेंड को करते हैं, फोर्थ से थर्ड को, यानी बाद वाले से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, पहले वाले से बाद वाले को नहीं करना है। तो A2 माइनस A1 विल बी इक्वल टू A3 माइनस A2, ये कंडीशन होती है एपी की, तभी तो कॉमन डिफरेंस आएगा। जुनैद ये समझ में, निकालो जब A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा, -1 -4, दैट विल बी -5। A2 माइनस A1 की वैल्यू आ गई -5। A3 माइनस A2 फाइंड करते हैं। A3 माइनस A2 कितना आ जाएगा, -6 माइनस ऑफ -1, तो हो जाएगा -6 + 1, दैट विल बी -5। तो ये भी सेम आ गया, देखो A3 माइनस A2 भी -5 आ गया, A2 माइनस A1 भी -5 आ गया। अब आप क्या लिखेंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम हेंस इट इज एन एपी। कॉमन डिफरेंस सेम है, इस वजह से क्या हुआ, ये एक एपी बन गई। ठीक है, ये तो सीक्वेंस का क्वेश्चन था एपी पहचानने के लिए कि एपी है कि नहीं। प्रश्न समझ में आया शागिद? ठीक, चलो ऐसे कोई सीक्वेंस आपको दे दिया रहता है, आपसे पूछता है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो जैसे हम लोगों ने किया सेम ऐसे करना होगा। देखो कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आया यहाँ पे, -5। तो यहाँ पे तो आपको चेक करना था कि एपी है कि नहीं है, हमने कॉमन डिफरेंस निकाल के ही चेक किया। अगर सिर्फ कॉमन डिफरेंस पूछेगा तब भी आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, हम लोग nth टर्म वाले फॉर्मूले पर आते हैं, उसी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सीधे। तो आरडी के क्वेश्चन तो मैं लगवा ही चुका था पूरे, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आरडी आरएस सब लगवा देते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चन आरएस के लगवा देते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया रहेगा, कोई टर्म आपको 4-5 टर्म दे दिए गए, बोलेगा शो दैट दीज टर्म्स फॉर्म एन एपी, या चेक वेदर दिस फॉर्म एन एपी। ठीक, और फिर पूछेगा फाइंड दिस टर्म, कोई भी टर्म, फाइंड 20th टर्म, फाइंड 15th टर्म, फाइंड 90th टर्म, कोई भी टर्म आपसे पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन में आपसे ले रहा हूं, 1 -5/6 -2/3 -1/2 एंड सो ऑन। ये 4 टर्म आपको दिए हुए। ठीक है, आपको चेक करना है, चेक वेदर इट इज एन एपी, पहले ये चेक करना है आपको, उसके बाद आपको फाइंड करना है लिखिए क्वेश्चन, लिखिए चेक वेदर इट इज एन एपी, चेक वेदर दिस इज एन एपी, if yes then find the first term, if yes then find the first term, common difference and next 2 terms। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले आपको चेक करना है, चेक वेदर इट इज एन एपी, इफ यस देन फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट 2 टर्म, इसके बाद वाले 2 टर्म और बताने होंगे। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे बताओ, बोलो भाई। आयुषी बताइए भाई। ये आपका हो गया A1, A2, A3, A4, 4 टर्म दिए हुए हैं। तो एपी की कंडीशन क्या होगी, फॉर एपी A2 माइनस A1 should be equal to A3 minus A2 should be equal to A4 minus A3। ये कंडीशन होल्ड करना चाहिए एपी के लिए, कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। करके देखिए कितना आया बताओ, A2 माइनस A1 1/6 आ रहा है बेटा, बहुत मार खाओगे तुम अभी शाम। कितना आएगा,
-11/6 -5/6 -1 करोगे तो -11/6 आएगा। 1/6 कैसे आ जाएगा? A3 - A2 करते हैं। A3 - A2 कितना आएगा? -2/3 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +5/6। तो एलसीएम आ गया 6 -4 + 5 कितना आ गया? 1/6। तो ये एपी नहीं बन रही है। अरे इसको माइनस का 1 कर लो। सुनिए ये माइनस का 1 है, ठीक है। -1 होगा तो ये प्लस का आ जाएगा। -5/6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो अब ये आ जाएगा माइनस का, बल्कि प्लस का 1/6। श्याम खाली बस आंसर बता दिए तो बताएं, देखा तो करो, क्वेश्चन खुद बता दिया को, सही करवा दिया तो A2 - A1 हो गया 1/6, A3 - A2 हो गया 1/6। ऐसे ही आप क्या निकाल लो, A4 - A3। हालांकि अब जरूरत नहीं है, ठीक है वैष्णवी, अगर दो भी निकाल लो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, इन दोनों का निकाल दिया, सेम आ गया, खत्म बात। अब तीसरे की जरूरत भी नहीं आपको निकालने की, ठीक है। नहीं भी निकालते हो तब भी चलेगा, आपको कॉमन डिफरेंस यहीं से सेम मिल गया। तो आप क्या लिखेंगे? सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम hence it is an AP। since common difference is same hence it is an AP। तो AP तो मिल गई आपको। अब आपको क्या क्या बताना है इसमें? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो आपको दिखिएगा, फर्स्ट टर्म क्या है? A1 = -1। सेकेंड पार्ट क्या पूछा गया? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आपने निकाला ही है अभी। कॉमन डिफरेंस कितना आया है? 1/6 का। तो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट भी हो गया इसका। अब बात आती है लास्ट वाले पार्ट की। आपसे लास्ट में पूछा गया है फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म। अगले 2 टर्म क्या होंगे बताइए? अगले 2 टर्म कैसे निकालोगे? एपी का टर्म कैसे निकलता है भाई? इन दोनों का डिफरेंस सेम है, तो जितना डिफरेंस आया वो ऐड करते जाओ आगे। इसमें जब हमने 1/6 ऐड किया तब ये आया, इसमें फिर से 1/6 ऐड कर दो, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। यानी A5 अगर हमें निकालना हो, थर्ड पार्ट करें, आपसे पूछा गया नेक्स्ट टर्म, तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा A5। तो A5 को आप क्या लिखेंगे? -1/2 + 1/6, ठीक है। A+4D कर लो या A4 + D कर लो, बात एक ही है। तो जो भी आपका टर्म था फोर्थ वाला, उसमें हमने कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया, अगला टर्म निकल आएगा। कितना आ जाएगा? -3 + 1 -2/6 -1/3। तो फिफ्थ टर्म आ गया माइनस का 1/3। फिर सिक्स्थ टर्म निकाल दो, एक टर्म और निकालना है, तो ये आपका फिफ्थ टर्म आया है। इसमें फिर से वही ऐड कर दो, -1/3 आ गया। इसके आगे फिर से क्या करिए आप? 1/6 ऐड कर दीजिए। कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाओ, नेक्स्ट टर्म मिलता जाता है। तो A6 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/3 + 1/6, तो -1/6। यानी लास्ट टर्म जो आपका मिलेगा इसका A5 हो गया, और A6 की वैल्यू आ गई -1/6। तो लास्ट के 2 टर्म और पूछे गए थे, वो भी आपने फाइंड कर दिए। आगे बात समझ में? तुम बोलो जुनैद। थर्ड पार्ट देखो, 4 टर्म तुम्हें दिए हुए थे, ये 4 टर्म दिए थे, पूछा था अगले टर्म और बताओ, 2 टर्म और बताओ। तो एपी कैसे बनती है? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 2, 4, 6, 8 वाला, एपी है। तो अगर आपको कॉमन डिफरेंस पता चल जाए, तो 2 में क्या ऐड किया तुमने? 2 2 + 2 हो गया 4, फिर 4 + 2 क्या आ गया? 6, फिर 6 + 2 आ गया 8। यानी जो भी टर्म था उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड किया तो अगला टर्म मिल गया। तो वही काम हमने यहाँ पर किया। फोर्थ टर्म पता था हमको, इसमें क्या किया हमने? कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया। कॉमन डिफरेंस कितना आया था? 1/6। तो फिफ्थ टर्म के लिए हमने क्या किया? फोर्थ वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, फिफ्थ टर्म निकल आया। फिर फिफ्थ वाले टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, सिक्स्थ टर्म निकल आया। समझी आयुषी? ठीक।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अभी और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन यही है जो मैंने स्टेटमेंट बोला था, स्टेटमेंट कॉमन है, खाली आपके टर्म्स बदल गए। तो स्टेटमेंट वही वाला आप लिखा दीजिए। चेक करना है आपको, चेक वेदर द गिवन टर्म्स √20, √45, √80, √125 and so on. Check whether this is an AP. Find first term common difference and next two term. सेम क्वेश्चन जो पिछला वाला था, क्वेश्चन वही रिपीट कर लीजिए, खाली आपकी एपी की वैल्यूज बदल गई। सेम क्वेश्चन है, बताया तुमने, लैंग्वेज क्वेश्चन की सेम है। तो देखो स्क्वायर रूट वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो स्क्वायर रूट में पहले आप एक काम करिए, स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई कर लिया करो, ठीक है। स्क्वायर रूट को पहले सिंप्लीफाई करिए, कॉमन स्क्वायर रूट में लेकर के आइए। रूट तो कॉमन है, उसके अंदर वाले टर्म को कॉमन कर लो, उससे आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। देखो √20 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं √4 × 5। √45 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 5। 5 आया, 5 सब में ले आओ अंदर, 9 × 5। 80 को क्या लिख सकते हैं, 16 × 5। 25 को क्या लिख, 125 को 25 × 5। अब देखो इसमें 4 से क्या बाहर आएगा, 2, तो पहला वाला टर्म क्या मिल जाएगा तुम्हें, 2√5। 9 से क्या बाहर आएगा, 3, ये बन जाएगा 3√5। ये हो जाएगा 4√5 और ये हो जाएगा 5√5 एंड सो ऑन। अब इसको तो तुम देख के बता सकते हो एपी है कि नहीं, है ना। सबके अंदर अंडर रूट के अंदर वाले टर्म सबके सेम है, 2, 3, 4, 5, एक एक का डिफरेंस आता जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी। लिख लो चाहे यहाँ पर A1, A2, A3, A4। तो A1 की वैल्यू आ गई 2√5, बल्कि सीधे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, या पहले आपको चेक करना है तो आप चेक करके दिखा दीजिए। कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू A2 - A1 विल बी इक्वल टू A3 - A2 इज इक्वल टू A4 - A3। तो इसकी वैल्यू सबकी आ जाएगी 1। देख लो कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है, 1 आएगा कि √5 आएगा, √5 आएगा। ये आ जाएगा 3√5 - 2√5, इट विल बी इक्वल टू 4√5 - 3√5 इज इक्वल टू 5√5 - 4√5। कहीं से भी आप निकालोगे तो कॉमन डिफरेंस आपको मिल जाएगा 1√5। √5 का कॉमन डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब जब √5 का कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया, अब आपको फर्स्ट टर्म बताना था, फर्स्ट टर्म पता ही है, कॉमन डिफरेंस आप निकाल चुके हैं। नेक्स्ट टू टर्म क्या होंगे, बताइए। फर्स्ट टर्म A1 तो हो गया √20, या फर्स्ट टर्म हो गया 2√5। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, D = हो गया √5, और थर्ड पार्ट है आपका नेक्स्ट टर्म। तो 4 टर्म दिए हुए थे, फिफ्थ वाला टर्म पूछा गया है, कितना आएगा बताइए, 2, 3, 4, 5, अगला क्या आएगा, 6। तो सीधे सीधे आप ऐसे, इसमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, आप इसको ऐसे ही बता सकते हो, 6√5। 5√5 में √5 ऐड कर देंगे, 6√5 आ जाएगा। फिर अगला टर्म क्या आ जाएगा, 7√5 आ जाएगा, खत्म। ठीक, तो रूट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रूट को पहले सिंप्लीफाई कर लेना, क्योंकि रूट के अंदर सॉल्व करोगे तो फिर गलत कर दोगे। आधे तो समझ में आया। बताओ भाई, बोलो यार, कोई बोल ही नहीं हो तुम लोग, कहाँ चले गए सब। अर्पित, आ रहा समझ में कि नहीं, नहीं बनेगा तो सॉल्व भी नहीं होगा। ऐसा बनेगा तभी सॉल्व हो पाएगा, नहीं फिर एपी नहीं बनेगी, ठीक है, बनेगी सीक्वेंस ही नहीं बनेगा कोई।
चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, जहां पे आपको कोई टर्म निकालना होगा। लिखिए फाइंड द 20th टर्म, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी, फाइंड द 20th टर्म यानी 20वां टर्म, 20th टर्म ऑफ एपी। एपी आपको दी हुई है 20, 17, 14, 11 एंड सो ऑन, ऐसे एक एपी आपको दी हुई है। इसका 20वां टर्म बताना है। फाइंड द 20th टर्म ऑफ दिस एपी। 20th 20वां टर्म। तो अब या तो इसको 20 टर्म तक लिखते जाओ, बहुत टाइम बर्बाद होगा। उससे अच्छा मैथमेटिकल वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, nth टर्म वाला, उससे आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या मैंने बताया था अभी हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया था nth टर्म का। an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है nth टर्म। कोई भी टर्म आप यहां से निकाल सकते हो। तो पहले देखो a मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, 20। तो a की वैल्यू तो आपको पता है 20। कॉमन डिफरेंस निकाल दो, 3 आएगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, -3। मैंने क्या बताया था, बाद वाले से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। कोई भी दो ले लो, बाद वाले से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो देखिए सब में -3 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 17 माइनस 20, दैट विल बी -3। तो ए पता चल गया, डी पता चल गया। एन की वैल्यू भी पता है तुम्हें, एन की वैल्यू क्या है, 20। 20th टर्म पूछा गया है, तो एन इज इक्वल टू 20 आपको गिवन है। पुट कर दो फॉर्मूले में, आंसर आ जाएगा A20 आपसे पूछा गया है, 20th टर्म मतलब A20। तो A20 विल बी इक्वल टू A प्लस 20 माइनस 1 यानी 19D। 20 माइनस 1 हो जाएगा 19D। अब यहाँ पे वैल्यू आपको पुट करनी है, तो A की वैल्यू है 20 प्लस 19 इंटू -3, कितना आ जाएगा, 20 माइनस 57 माइनस 37। तो 20th टर्म आ जाएगा इसका माइनस का 37। ये आपका आंसर हो गया। मेरा तो दिख रहा ना उल्टा, क्या चीज, जब मेरा लगा ना तो वही की उल्टी हो जाएगी। इसकी में जाओगी, वहां पे बन रही है। हाँ अच्छा तो मैं दिख रही हूँ। हो गया, समझ में आया बेटा दीपक? कौन कौन है, सृष्टि आ जाएंगे इतने दिन बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये हो गया ना, कंप्लीट हो गया, सबका नोट कर लिया। चलो इसमें भी एक रूट वाला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड, लिखिए फाइंड द 18th टर्म, फाइंड 18th 18वां टर्म, फाइंड 18th टर्म ऑफ एपी। एपी आपको गिवन है √2 √8 √8 18 है, √2 √18 √50 एंड सो ऑन। इतने में हो जाएगा। तो इसका अब आपको 18th टर्म निकालना है इस एपी का, √2 √18 √50 एंड सो ऑन। इस एपी का 18वां टर्म बताना है। एपी नहीं बन रही, 18 में सीधे 50 आ गया। तो
4 into 2 ना 5 रूट 2 आएगा नहीं रूट अच्छा रूट 2 3 5 सही तो है। तो मैंने रूट 8 और हाँ बताइए क्या बना एपी? एपी तो बनी हुई है। कॉमन डिफरेंस कितना है? पहले इसको हाँ देखो पहले सिंप्लीफाई कर लिया करो। रूट 2 तो ऐसे ही रहेगा रूट 2। रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 2 है ना। बल्कि एपी आप पहले लिख लो सही से, रूट 2, फिर दूसरा टर्म हो जाएगा 9 इंटू 2 अंडर रूट में, और तीसरा हो जाएगा 25 इंटू 2, क्योंकि पहले वाले में 2 आ गया है तो सबके अंदर 2 लेकर के आओ। अब यहां से देखिए 3 बाहर आएगा, इसमें से 5 बाहर आएगा, तो एपी क्या बन रही है आपकी? रूट 2, 3 रूट 2, 5 रूट 2 एंड सो ऑन। ये एपी बन गई। ठीक है। अब इस एपी का फर्स्ट टर्म आपको पता है, ए इज इक्वल टू क्या हो गया? रूट 2। कॉमन डिफरेंस डी, बाद वाले से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3 रूट 2 माइनस रूट 2 कितना आ गया? 2 रूट 2। कॉमन डिफरेंस हो गया 2 रूट 2। निकालना क्या आपको? 18th टर्म n इज इक्वल टू 18। अब 18th टर्म वाला फॉर्मूला लगा दो, ए एन वाला। ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो आ जाएगा ए 18 इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 17 इंटू 2 रूट 2। ठीक है। ए 18 इक्वल टू आ गया ए प्लस एन माइनस 1, यानी 18 माइनस 1 हो जाएगा 17 इंटू डी। डी की वैल्यू है 2 रूट 2। क्या आंसर आ रहा है? आंसर आ जाएगा 35 रूट 2। ठीक है। 18th टर्म आ गया 35 रूट 2। समझ गए? इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे। तो इसमें आपको देखिए, तो स्क्वायर उठा लोगे, ऐसी फ्रैक्शन में नंबर मिल सकते हैं। जैसे पहले ही वाला हम लोग किया था, फ्रैक्शन पर बेस था, तो फ्रैक्शन के टर्म में होगा तब भी आपको करना है चाहिए। ठीक है। जो सा भी टर्म पूछेगा एन की वैल्यू आप पुट करेंगे, आंसर निकल आएगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि आपको एपी के कुछ टर्म दिए जाएंगे। ठीक है। वो टर्म्स कैसे होंगे? वो बोलेगा कि ये एपी है, और उन टर्म्स के अंदर कुछ मिसिंग वैल्यूज होंगी, वेरिएबल होंगे, एक्स वाई होगा, पी क्यू कुछ भी हो सकता है। तो उन वेरिएबल्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। जैसे क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आरएस का 3rd क्वेश्चन है ये। 4th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड वैल्यू ऑफ पी फॉर विच, फाइंड वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द नंबर, for which the number 2p minus 1, 3p plus 1, 11 are in AP. ठीक है। For what value of p these 3 terms are in AP. बताइए कैसे सॉल्व किया जाए। तीनों टर्म एपी में दिए हुए हैं, आपको पी की वैल्यू बतानी है। 2। बताओ श्याम कैसे होगा? हाँ बिल्कुल सही, वही लॉजिक आपको यूज करना है। देखो एपी की कंडीशन क्या होती है? कॉमन डिफरेंस होता है सेम। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस किसका होगा? इन दोनों टर्म का, और इन दोनों टर्म का 3 ही तो टर्म है यहाँ पर। इसको हम क्या कह सकते हैं? A1, इसे A2, इसे A3, ये 3 टर्म है। तो एपी की कंडीशन क्या होती है? फॉर एपी कंडीशन होती है A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। यही तो कंडीशन होती है एपी की। कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस, थर्ड और सेकंड का डिफरेंस सेम आना चाहिए। अब पुट कर देते हैं वैल्यू, क्या आ जाएगा? देखो 3p plus 1 माइनस 2p माइनस 1,
विल बी इक्वल टू A3 माइनस A2 यानी 11 P माइनस 1। सॉल्व करो जल्दी से। 2 आंसर आएगा। चलिए सब लोग सॉल्व कर लीजिए। P विल बी इक्वल टू 2 आएगा 3P प्लस 1 माइनस 2P प्लस 1 इज इक्वल टू 10 माइनस 3P। यहाँ पे आ गया P प्लस 2 इज इक्वल टू 10 माइनस 3P। 4P इक्वल्स टू 8 और P इज इक्वल टू 2। ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बोर्ड में आता है, 1 मार्क्स में पूछते हैं सिर्फ। ठीक है, MCQs में तो अब नहीं आएगा, 1 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन, जब भी आपको ऐसा कोई मिसिंग टर्म दिया हो और बोला जाए कि ये कोई एपी है, तो आपको उसका वो मिसिंग वैल्यू निकालनी होती है। तो आपको यही करना होगा, कॉमन डिफरेंस को इक्वेट करके आंसर निकाल देना है। चलिए, तो एक तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपके हो गए। एक तो एपी पता करने वाला कि एपी है या नहीं है, दूसरा एपी पता करके उसका कोई टर्म निकालना, तीसरा ये टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। अब आपको एक बड़ी सी एपी दी होगी, पूछेगा उसमें टोटल टर्म कितनी है ना, कितने टर्म है किसी एपी के अंदर, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, how many terms are there in the AP, how many terms are there in the AP 41 35 38 41 38 35 and so on up to 8। ये दिया हुआ है, क्योंकि इस वाली एपी का लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, आखिरी टर्म। तो स्टार्टिंग होगी 41 से और लास्ट वाला टर्म आ रहा है 8। पूछा है इसमें टोटल टर्म कितने होंगे। ठीक है, तो टोटल टर्म कैसे पता चलेंगे, अगर आप ये पता कर लो कि जो लास्ट वाला टर्म है वो कौन सा टर्म है। भाई जो सा ये वाला टर्म होगा तो उतने ही तो टोटल टर्म होंगे, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ये जो सा टर्म होगा वही आपके उतने नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। तो हमें ये पता करना है कि 8 इसका कौन सा वाला टर्म होगा इस एपी का। तो जब भी आपको ये निकालना हो कि कितने टर्म है, आपको सिंपल सा क्या करना होता है, हम कंसिडर कर लेते हैं लेट जो लास्ट टर्म दिया हो, जो भी लास्ट टर्म दिया उसको क्या मान लो, nth टर्म मान लो, क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालनी है कि कितने टर्म है उसके अंदर। तो हम कंसिडर कर लेंगे लेट 8 बी द nth टर्म ऑफ दिस एपी। देखते हैं आंसर क्या आएगा, निकाल के देखते हैं। 12 आया, ठीक है 12 ही आएगा। लेट 8 बी द nth टर्म ऑफ दिस एपी। 8 को हमने nth टर्म मान लिया, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म को हमने 8 कंसिडर किया, यानी an इज इक्वल टू क्या हो गया 8। a की वैल्यू क्या है 41, कॉमन डिफरेंस कितना होगा +3 या -3, -3 होगा। बाद वाले से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ गया -3। तो nth टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, निकालना क्या है आपको, n निकालना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सारी वैल्यूज इक्वेशन में पुट करते हैं तो आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 41 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। सॉल्व कर लीजिए। 41 को इधर ले आते हैं तो 8 माइनस 41 इज इक्वल टू -3n प्लस 3, ये कितना आ जाएगा -33 -3 इज इक्वल टू -3n, -36 इज इक्वल टू -3n और n विल बी इक्वल टू 12। यानी इस पूरी एपी के अंदर 12 टर्म्स होंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 2 टाइप से क्वेश्चन पूछता है, एक तो जैसे ये वाला मैंने दिया कि कौन सा वाला इस एपी में कितने टर्म है ऐसे दे दिया जाएगा, या फिर आपसे बोलेगा कि 8 इस एपी का कौन सा टर्म है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 8, इस एपी का कौन सा टर्म 8 है,
तो उसको भी ऐसे ही करना है, हम nth टर्म को 8 मान लेंगे और उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, एक तो दो चीजें हैं, एक तो टर्म आपको फाइंड करना होता है, या अगर n की वैल्यू दी होती है उस वाले टर्म की वैल्यू बतानी होती है। तो जब टर्म फाइंड करना हो कितने टर्म है, तो जिस भी टर्म की बात होगी उसको आप क्या कंसिडर कर लो, nth टर्म, बस अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया सबने? चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन भी चलते हैं। देखिए क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एपी, एपी आपको दी हुई है 5/6, 1 whole 5/6, 1 whole 1/3 एंड सो ऑन। ये आपको एपी दी हुई है। ये बेटा आपने बोला कुछ और लिखा कुछ और। विच टर्म ऑफ एपी 5/6, then 1 whole 1/6, इसी में 5/6 अच्छा, then 1 whole 1/3 and so on is 3, is 3। ठीक है, बताओ सॉल्व करो, क्या किया जाए? क्वेश्चन समझ गए क्या है सभी लोग? क्या पूछा है, इस एपी का कौन सा टर्म 3 होगा? भाई एपी चलती चली जा रही है, तो इसी एपी में कोई ना कोई टर्म 3 आएगा, कौन सा वाला टर्म 3 होगा वो हमें निकालना है। तो मैंने क्या बताया, जब आपको ये पता करना हो कि कौन सा टर्म है या टोटल कितने टर्म है, तो हमेशा उसको क्या कंसिडर कर लो, nth टर्म। तो हम क्या कंसिडर कर लेंगे, लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी इज 3। इस एपी का nth टर्म हमने 3 कंसिडर कर लिया। जब भी आपको निकालना हो, टोटल टर्म पूछे जाए और लास्ट टर्म दिया हो तो लास्ट वाले टर्म को nth टर्म मान लो, या लास्ट टर्म ना दिया हो, कोई भी टर्म दे दे, ये कौन सा टर्म है उसको nth टर्म मान लो। तो हमने लेट कर लिया, लेट nth टर्म ऑफ द एपी इज 3। तो आपको क्या मिल गया, an इज इक्वल टू 3। अब आपको क्या क्या पता है, देखो यहाँ पर a पता है, a की वैल्यू क्या है 5/6। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1 माइनस 5/6, दैट विल बी 1/6। तो a पता चल गया, कॉमन डिफरेंस d पता चल गया, nth टर्म आपको पता है, n निकालना है। कौन सा टर्म पूछा गया है वो आपको n है, n निकालना है। तो क्या करना है, 12 आएगा, फिर से उसी फॉर्मूले इनपुट कर देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस n माइनस 1 इंटू 1/6। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, ध्यान से करना। प्रखर क्या आंसर आया है, गलत कर दिया ना, 14 आएगा आंसर, बिल्कुल सही। ठीक है, एलसीएम ले लिया, 18 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 13/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/6n। 14/6 इज इक्वल टू 1/6n, 6 कैंसिल आउट, तो n इज इक्वल टू आ रहा है 14। यानी इस एपी का 14th टर्म जो होगा, है ना, इस एपी का जो 14th टर्म होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। क्वेश्चन समझ में आई बात की नहीं, पक्का सबको समझ में आ गया ये चीज? बस थोड़ा सा अब आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है, या तो टर्म निकालने को बोलेगा या बोलेगा कौन सा वाला टर्म है, तो दोनों चीजें आप समझ सकते हैं यहां से।
हो गया दिनेश? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन जो 3 मार्क्स में जनरली पूछा जाता है, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में। ये सब तो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन थे जितने अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किए। लिखिए क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एपी एपी आपको गिवन है 8, 14, 20, 26 and so on. Which term of this AP will be 72 more than the 41st term? more than the 41st term. चलो सॉल्व करो। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन समझे क्या है ना? इस एपी का कौन सा टर्म, इस वाली एपी का कौन सा टर्म इसके 41st टर्म से, इसी एपी का जो 41st टर्म होगा उससे कितना ज्यादा होगा? 72। पूछा कौन सा ऐसा टर्म होगा जो 41st टर्म से 72 ज्यादा होगा। तो हम क्या कंसिडर कर लें? मैंने अभी बताया, बार बार आपको एक ही काम करना है, जब टर्म की बात हो तो आप उसे क्या कंसिडर कर लो? nth टर्म। तो हम कंसिडर कर लेते हैं लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी इज 72 मोर देन 41st टर्म। ये हमने कंसिडर कर लिया। जहां पर भी आपसे पूछा रहे कौन सा टर्म, उसे क्या मान लो? nth टर्म। तो nth टर्म इज 72 मोर देन 41st टर्म। तो इसको जरा लैंग्वेज की फॉर्म में लिख सकते हैं। nth टर्म को क्या कहते हैं? an। 41st टर्म को कैसे लिखेंगे? a41। तो मतलब वो 41st टर्म का मतलब क्या हो गया? a41। उससे कितना ज्यादा है? 72, तो प्लस 72। 41st टर्म में 72 ऐड कर देंगे तो nth टर्म आ जाएगा। बात समझ में आई? तो चलो अब आपको देखो क्या क्या चीजें पता है। a पता है, a की वैल्यू है 8, d की वैल्यू है 6, ठीक है ना? a और d आपको पता है। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले an इक्वल्स टू क्या आएगा? a41 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? ये हो जाएगा a प्लस 40d, और an की वैल्यू क्या होगी? an की वैल्यू होगी a प्लस n-1 इंटू डी। a41 हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 हो जाएगा 40, क्योंकि 41 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 40। इसको याद कर लो, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो अपने। जिस टर्म की बात होती है उससे एक कम डी आता है। जैसे 41 है तो a प्लस 40d। अगर यहाँ होता 39 तो क्या हो जाता? a प्लस 38। अगर यहाँ होता a 35 तो क्या आता? a प्लस 34। बस इसको याद करो, ऐसे ही फटाफट करते चले जाना। तो ये तो हो गया। 49 आ रहा है तुम्हारा, कैंसिल आ रहा है तुम्हारा शॉर्ट। चलो देखते हैं क्या आएगा। तो देखो ये a तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 6। तो ये यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू, n-1 इंटू 6 इज इक्वल टू 40 इंटू 6 प्लस 72। तो आ गया 6n-6 इज इक्वल टू 240 प्लस 72। तो 6n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 318। तो n की वैल्यू आ जाएगी 318 डिवाइडेड बाई 6, 53। तो n इक्वल्स टू आ रहा है 53। 49 नहीं आ रहा बेटा, कैलकुलेशन चेक करो अपनी सही से, कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी कुछ।
समझ में आ गया? आदित्य समझ में आ रहा है कि नहीं? आयुषी? तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे, थोड़ी प्रैक्टिस करना। एक क्वेश्चन और रह गया, उसको थोड़ा सा और देख लो। जैसे यहाँ पे तो हो गया कौन सा टर्म इसका इतना ज्यादा इतना कम, सारे टर्म क्वेश्चन हम कर लिए। एक क्वेश्चन आता है किसी एपी का कौन सा टर्म पहला निगेटिव टर्म होगा। लिखिए क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 and so on is first negative term. Which term of the AP is first negative term? कौन सा टर्म पहला निगेटिव टर्म होगा? तो फिर से वही काम करना है, कौन सा टर्म? nth टर्म। जब भी आपसे पूछा जाए विच टर्म तो क्या लेंगे? nth टर्म। तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे? लेट nth टर्म बी फर्स्ट निगेटिव टर्म। लेट nth टर्म बी फर्स्ट निगेटिव टर्म, ये हमने कंसिडर कर लिया। ठीक, अब देखिए an की वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा, निगेटिव टर्म का मतलब क्या है? निगेटिव मतलब होता है माइनस में, माइनस का मतलब क्या होता है? लेस देन जीरो। भाई पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो और निगेटिव का मतलब लेस देन जीरो। तो हमेशा आपको क्या करना होगा, जब निगेटिव टर्म पूछा जाएगा तो जो nth टर्म की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? निगेटिव। निगेटिव मतलब क्या हो जाएगा? लेस देन जीरो। बस ये आपको एक पॉइंट यहाँ पे यूज करना है। जब आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट निगेटिव टर्म, तो हमने nth टर्म को निगेटिव माना, तो nth टर्म निगेटिव मतलब लेस देन जीरो होगा वो, तो an शुड बी लेस देन जीरो। ये आपको पुट करना पड़ेगा। बोलिए भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं? दीपक, ये बात समझ में आ गई ना? निगेटिव टर्म क्या होगा? लेस देन जीरो होता है। तो हमने nth टर्म को निगेटिव माना था, तो उसकी वैल्यू लेस देन जीरो होगी। अब चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। n इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी लेस देन जीरो। a की वैल्यू क्या है? 121 फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन, और d की वैल्यू कितनी है? माइनस का 4। होगा कि नहीं? शुड बी लेस देन जीरो। तो क्या आ जाएगा? 121 माइनस 4n प्लस 4 शुड बी लेस देन जीरो। तो यहां से आ जाएगा 125 माइनस 4n शुड बी लेस देन जीरो। निकालो आंसर कितना आएगा, बताओ शौर, क्या आंसर आएगा? कितना है? थर्टी टू। हाँ 32 आ रहा है, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो नहीं रहेगा। 125 को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा माइनस 4n शुड बी लेस देन 125। माइनस का, हाँ माइनस का, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो n शुड बी लेस देन 125/4। कितना आ जाएगा? 31.25। अब यहाँ पे एक गलती होगी, ध्यान से देख लो गलती जो सब लोग कर रहे हो। यहाँ पे लेस देन का साइन आ रहा है n में। अब यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान समझ लेना सभी लोग, जब नेगेटिव साइन को इनइक्वालिटी के दूसरी साइड ले जाते हैं, सॉरी जब पॉजिटिव को इनइक्वालिटी के दूसरी साइड ले जाते हैं तो इनइक्वालिटी उलट जाती है, रिवर्स हो जाती है। 125 को जब इधर लेकर के जाएंगे, ठीक है, तो माइनस का 125 हो जाएगा, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो ये आएगा आपका -4n विल बी ग्रेटर देन माइनस का 125। जब पॉजिटिव टर्म को इनइक्वालिटी के दूसरी साइड ले जाते हैं तो इनइक्वालिटी का रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे लेस देन था, वो क्या हो जाएगा?
ग्रेटर देन 125 को उधर ले गए तो माइनस का हो गया 125, लेकिन जो इनइक्वालिटी इधर की तरफ लगी थी वो रिवर्स हो गई। तो अब यहाँ से नेगेटिव कैंसिल आउट, n की वैल्यू क्या आएगी, n विल बी ग्रेटर देन 31.25। और देखो n की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, इंटीजर आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग किसकी बात करें, नंबर ऑफ टर्म की। भाई किसी भी एपी के अंदर कितने टर्म होंगे, 1 2 3 4 ऐसे होंगे, ऐसा तो होगी। आधवां टर्म क्या है या 2.5 वाला टर्म क्या है, बीच का टर्म तो हो ही नहीं सकता कुछ। टर्म तो अपने आप में एक इंटीजर होता है, तो n की वैल्यू हमेशा इंटीजर की फॉर्म में आएगी। तो 31.25 तो हो नहीं सकता है, तो ग्रेटर देन का साइन आ रहा है। तो 31.25 से ग्रेटर अगला इंटीजर कौन सा होगा, 32 होगा, यानी n इक्वल्स टू 32। यानी जो 32 वाला टर्म होगा, 32वां टर्म, 32nd टर्म ऑफ दिस एपी, वो पहला नेगेटिव टर्म हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे ग्रेटर था तो अब इसको हमने इक्वल ले लिया, उससे बड़ा तो 32 के इक्वल ही आएगा, क्योंकि इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं हो सकता है, तो इक्वल टू 32 मैंने कंसिडर कर लिया उसे। आई बात समझ में कि नहीं? नेगेटिव को मतलब उधर लेके जाता तो फिर नहीं होगा। क्या वो प्रखर तुम क्या कह रहे हो? हाँ नेगेटिव वाले को ले जाओगे तो साइन में कोई चेंज नहीं होता है। अगर पॉजिटिव को ले जाते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स होती है। अगर इसमें से तुम नेगेटिव वाले को ले जाते हैं, ऐसे लिखा था, इसी को ले जाते हैं 125 तो 4n ऐसे आ जाता, उधर जाता 4n तो प्लस में हो जाता। जब माइनस साइन जाता है तो प्लस आता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब प्लस वाला साइन जाता है और माइनस होता है तो इनइक्वालिटी का मूव उल्टा हो जाता है। ये समझ लो ऐसे, ठीक है। तो इससे भी आपका आंसर ये निकल के आएगा 32। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म वाला, बहुत पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया कई बार और अक्सर पूछा भी जाता है। तो अब आज आप लोग को एक काम करना है, जो RS वाले हैं, जिनके पास RS है, वो एक्सरसाइज 5A जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें कम से कम 25 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक सॉल्व करेंगे। बाकी RD वाले, जिनके पास RD है, तो RD शर्मा वाले लोग एक्सरसाइज 5.4, ठीक है, RD वाले लोग एक्सरसाइज 5.4 1 से लेके 25 तक वो भी सॉल्व करेंगे, बल्कि 30 तक सॉल्व करेंगे RD वाले, ठीक है। चलिए।